सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित पंडित आज आप लोगों के सामने तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व के दो वीडियो में हमने पार्ट 1 से पार्ट 10 के वस्तुनिष्ठ वाक्यों की चर्चा की। आज हम पार्ट 11 से पार्ट 21 के वस्तुनिष्ठ वाक्य को देखेंगे। पार्ट 11 मेरे सपनों का भारत, इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत रत्न और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम मिसाइल कार्यक्रम को भारत में एक पहचान दी। इसी कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। विशिष्ट उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक परिकल्पना के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध कृति मेरे सपनों का भारत है 21वीं सदी ज्ञान युग या बौद्धिक युग से संबंधित है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे। भारत ने शून्य का आविष्कार किया। भारत ने दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम का आविष्कार किया। यूक्लिड से काफ़ी पहले भारत में ज्यामिति के नाम से रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना था। पाठ 12 हिमालय और हम, यह कविता है। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। नेपाली जी ने के काव्य में राष्ट्र चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव है। नेपाली जी मानवता को स्वर देने वाले कवि हैं। चलचित्रों के गीतकार के रूप में भी नेपाली जी प्रसिद्ध हुए। जुलाई 1934 ईस्वी सन में प्रकाशित उमंग नेपाली जी की प्रथम काव्य कृति है। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको जो नोट्स के रूप में वस्तुनिष्ठ वाक्य लिखवाए जा रहे हैं, आप उनको अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे। हिमालय और हम कविता के में नेपाली जी ने भारतीय के अस्मिता के प्रतीक हिमालय को भारतीय गौरव की पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। हिमालय भारतीयों के स्वाभिमान का भी प्रतीक है। हिमालय के आंगन में ही ज्ञान की परंपरा ने जन्म लिया। वेदों की ऋचाएं हिमालय की तलहटी में ही गूंजी। हिमालय का मानवीकरण करते हुए नेपाली जी ने राष्ट्रीय चेतना को मूर्त रूप दिया है। पाठ 13 तीन बच्चे, इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान कई बार जेल गई। सुभद्रा जी के दो काव्य संकलन त्रिधारा और मुकुल सर्वाधिक चर्चित हुए। बिखरे मोती और उन्मादिनी सुभद्रा जी के दो कहानी संग्रह हैं। सुभद्रा जी की कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार मिला। तीन बच्चे कहानी मानवीय नियति की व्यवस्था के बीच बच्चों की कारुणिक परिस्थिति का चित्रण करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान सत्याग्रह के दौरान जेल गई। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान समाचार पढ़ती हैं कि वे तीनों बच्चे जो भीख मांग के गुजारा करते थे, बरसात के जल में समाधि ले चुके। पाठ 14 पत्र जो इतिहास बन गए। लेखक महात्मा गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर रियासत में हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद व माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी स्कूली शिक्षा समाप्त करके बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड चले गए। 1915 ईस्वी सन में भारत आते ही स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जिसमें चंपारण, रोलैक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, मजदूरों, दुकानदारों, छात्रों तथा वकीलों आदि से जुड़े आंदोलन थे। विद्यार्थियों, आप इन नोट्स को ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में उतारकर उनका डेली रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गांधी जी ने ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए अछूतोद्धार आंदोलन चलाया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी सन में दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाले। गांधी जी की हिंदू स्वराज, सर्वोदय, रस्किन की अनटू द लास्ट पुस्तक का अनुवाद है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचारों का वर्णन करने वाली पुस्तक हरी पुस्तिका महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने अपने पुत्र को 25 मार्च 1909 को प्रिटोरिया जेल से पत्र लिखा। पाठ 15 यशोधरा की व्यथा। मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई।
मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक काव्य संग्रह रंग में भंग थी। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती सन 1912 में प्रकाशित हुई। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुस्तक में दी हुई सभी बातें एकदम सत्य नहीं होती। इसके लिए हमें कभी कभी गूगल से चेक कर लेना चाहिए। जैसे पाठ्य पुस्तक में भारत भारती का प्रकाशन वर्ष संभवतः 1969 माना, जबकि 12 दिसंबर 1965 को मैथिली शरण गुप्त का निधन हो गया था। मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य की रचना की। मैथिली शरण गुप्त की उल्लेखनीय रचनाओं में साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया और जयद्रथ वध हैं। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। पत्नी यशोधरा को अर्धरात्रि में सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ स्वयं को साधना संपन्न करने राजमहल छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर पुनः मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी यशोधरा और यशोदा के नाम से भ्रमित हो जाया करते हैं। यहाँ मैं बता दूँ, यशोदा श्री कृष्ण की माता का नाम है और यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी का नाम। कवि मैथिली शरण गुप्त ने योगिनी यशोधरा की विरह वेदना को कविता में प्रस्तुत किया है। यशोधरा की व्यथा कविता यशोधरा द्वारा अपनी सखी को संबोधित है। कविता यशोधरा की व्यथा में प्राचीन षड ऋतु वर्णन परंपरा का आश्रय ग्रहण किया गया है। कविता यशोधरा की व्यथा में मानवीकरण का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक। लेखक आचार्य विनय मोहन शर्मा। आचार्य विनय मोहन शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश से है। उनका जन्म नरसिंहपुर जिले में हुआ। आचार्य विनय मोहन शर्मा का मूल नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी विरात्मा था। आचार्य विनय मोहन शर्मा ने पत्रकारिता से साहित्य जगत में प्रवेश किया। हिंदी को मराठी संतों की देन शोध प्रबंध पर आचार्य विनय मोहन शर्मा को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। आचार्य विनय मोहन शर्मा ने गीत गोविंद का हिंदी अनुवाद किया। आचार्य विनय मोहन शर्मा की दृष्टिकोण साहित्य नया पुराना शोध प्रविधि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत की जा चुकी है। विद्यार्थियों, आप लोगों को यह नोट्स बनाने में और पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। आप अपने मित्रों से कहें अधिक से अधिक विद्यार्थी से जोड़कर और अपने नोट्स को बनाएं। विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित निबंध दक्षिण भारत की एक झलक एक रोचक यात्रा व्रत है। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रचार है। आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज अधिक होती है। तमिलनाडु के निवासियों को अपना नाडु प्रदेश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति सर्वोपरि जान पड़ती है। तमिल के कवि कम्बन की तुलना तुलसी के काव्य के समान हो सकती है। पाठ 17 हंसिनी की भविष्यवाणी। मनमोहन मदारिया इसके लेखक हैं। लोक कथा शैली की कतिपय विशेषताओं को आत्मसात करने वाली कहानी हंसिनी की भविष्यवाणी में कहानीकार ने प्रजातंत्र पद्धति की प्रारंभिक अवधारणा को एक कल्पना कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक राज्य के राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य का मंत्री इसलिए चिंतित था क्योंकि राजा निसंतान था, इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पाठ 18 माँ कविता है। इसके कवि बाल कवि बैरागी हैं। बाल कवि बैरागी का जन्म जिला नीमच में हुआ। इनका भी संबंध मध्य प्रदेश से है। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी है। बैरागी जी मूलतः मालवी कवि हैं। बैरागी जी के प्रसिद्ध मालवी संग्रह चटक मारा चंपा और जाऊ मैदान में है। बैरागी जी ने फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। बाल कवि बैरागी द्वारा रचित प्रथम कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर व्यक्त किया है। माँ की भावनाओं में धरती जैसा धैर्य, तीव्र गतिमयी व्यापकता और जल जैसी गंभीरता निहित है। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने। जीवन के समस्त स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होना ही हमारा लक्ष्य रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। बच्चों, आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब तैयार कर लेंगे, उसके पश्चात मैं आप लोगों को परीक्षा बोर्ड से पूछे जाने वाले भी वस्तुनिष्ठ लिखवाऊंगा। पाठ 19 पुस्तक। लेखक हैं देवेंद्र दीपक। देवेंद्र दीपक राष्ट्रवादी चिंतक हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक के रूप में देवेंद्र जी ने सराहनीय कार्य किया है।
पुस्तकें ज्ञान विज्ञान के समय में महत्वपूर्ण हैं। बख्तियार खिलजी ने हमारे देश के तत्कालीन सबसे बड़े विद्या केंद्र नालंदा के पुस्तकालय को जला डाला था। पुस्तक का जलना विश्व धरोहर का जलना है। पाठ 20, हम कहाँ जा रहे हैं? कविता है सुदर्शन प्रियदर्शनी। सुदर्शन प्रियदर्शनी अप्रवासी भारतीय है। तथाकथित सभ्यता और पाश्चात्य जीवन शैली को बिना विचारे स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। कवि ने फेंग शुई, रेकी और योग का उल्लेख करते हुए कहा है कि वास्तुकला, सत्व ज्ञान और योग हमारी ही देन है। अंतिम पाठ 21, मन की एकाग्रता। इसके लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज हैं। प्रतिभा का महत्व सर्वोपरि है। पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्वान शिक्षक, छात्रवृत्ति आदि के सहयोग से और मार्गदर्शन से छात्र निसंदेह शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, किंतु प्रतिभा बिना सभी संसाधन ऐसे हैं जैसे ऊसर खेत में बीज बोना। गीता में परम का अर्थ है परमात्मा। विद्यार्थियों, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि देखें तो पाठ 10 निष्ठामूर्ति कस्तूरबा के कुछ वस्तुनिष्ठ वाक्य इस प्रकार हैं। कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी। कस्तूरबा को गीता पर असाधारण श्रद्धा थी। कस्तूरबा का दूसरा ग्रंथ जिसमें उन्हें निष्ठा थी वह था तुलसी रामायण। दुनिया में 2 मोक्ष शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति को माना है। विद्यार्थियों, अब मैं आपको पुनः स्मरण के लिए पाठ 11 से पाठ 21 की अनुक्रमणिका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे वैसे तो सारे वस्तुनिष्ठ वाक्य समाप्त हो गए हैं। अब आप इन सारे वस्तुनिष्ठ वाक्यों को, जो कि बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, आप इनको याद कीजिए। अनुक्रमणिका में हम देखते हैं पाठ का नाम पाठ 11 मेरे सपनों का भारत, जो निबंध विधा का है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। हिमालय और हम कविता है। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। 3 बच्चे कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका हैं। पत्र जो इतिहास बन गए पत्र हैं। लेखक महात्मा गांधी हैं। यशोधरा की व्यथा कविता है। कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। दक्षिण भारत की एक झलक निबंध है। आचार्य विनय मोहन शर्मा लेखक हैं। हंसिनी की भविष्यवाणी लोक कथा है। लेखक मनमोहन मदारिया हैं। माँ कविता है। कवि बाल कवि बैरागी जी हैं। पुस्तक निबंध हैं। लेखक देवेंद्र दीपक हैं। हम कहाँ जा रहे हैं कविता हैं। कवियत्री सुदर्शन प्रियदर्शनी हैं। और अंतिम पाठ मन की एकाग्रता निबंध है, जिसके लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज हैं। विद्यार्थियों, आज हमारे यहाँ पाठ 1 से 21 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर रोज़ इसका स्मरण करेंगे, इसका पुनरावर्तन करेंगे, इसे याद करेंगे। धन्यवाद।